हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉ स्टडी 2020 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किराए की दुकान कैसे खाली कराई जाती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, किराए की दुकान और मकान कैसे खाली करवाई जाती है या कैसे खाली करवाएं। तो दोस्तों, इसके विषय में आज हम जानेंगे। आजकल किसी की किराए की दुकान या मकान पर किराएदार बनकर रहना और बाद में कब्जा करना एक आम बात हो गई है। ऐसे लोग बाद में पैसा देकर निकलते हैं या फिर आपकी दुकान या संपत्ति को स्वयं ही सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि मकान मालिक समझदारी से काम ले। ऐसे लोगों से बचने फंसने पर समझदारी से ही अपनी संपत्ति को खाली करवा सकते हैं आप। इसमें दोस्तों कुछ सावधानियां हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला जो कि है, कंपनी को पहले प्राथमिकता दें। जैसे कोई एक पर्सनल व्यक्ति है या फिर कोई कंपनी है तो आप कंपनी को पहले प्राथमिकता दें, क्योंकि इसमें जो है एक्ट के अनुसार, जो कंपनी ला एक्ट के अनुसार कंपनी बोर्ड ने अपने नियम होते हैं और उनका वायलेशन करने पर कंपनी को भारी जुर्माना देना पड़ जाता है। इसलिए आप कंपनी को ही प्राथमिकता दें तो अच्छा है। दूसरा है दोस्तों, किराए की दुकान या किराए की संपत्ति की फ़ोटो आप लेना ना भूलें जब आप किराए पे दे रहे हैं उसको, तो क्योंकि आप उसमें अगर कोई टूट फूट हो जाए या झगड़ा हो जाए तो आप खर्चे के लिए कोर्ट में फ़ोटो दिखाकर आसानी से साबित करके किराएदार से लिया जा सके, आप ले सकें, या इसके अलावा नुकसान होने पर कोर्ट में दिखाकर अपने किराए की संपत्ति को आसानी से खाली भी करवाया जा सकता है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों, 11 महीने का ही एग्रीमेंट करें। जो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 11 महीने का एग्रीमेंट क्यों कराया जाता है, तो दोस्तों आज फिर हम ये देख लेते हैं कि 11 महीने का एग्रीमेंट क्यों करें आप। जब भी आप अपनी किराए की संपत्ति या किराए की दुकान किसी व्यक्ति को किराए पर दें तो उसमें सिर्फ 11 महीने का ही एग्रीमेंट करें। लेकिन कंपनी के साथ आप कितना भी लंबा एग्रीमेंट कर सकते हैं। 11 महीने का एग्रीमेंट इसलिए क्योंकि रेंट एग्रीमेंट एक्ट के अनुसार कोई भी पक्का एग्रीमेंट कम से कम 12 महीने का होना चाहिए और वो लोकल रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। इसलिए लोग टैक्स का पैसा बचाने व कोर्ट में केस जाने पर वो केस मकान मालिक के लिए मजबूत रहे, इसलिए 11 महीने का ही एग्रीमेंट करते हैं। क्योंकि कोर्ट में किराएदार अगर स्टे के लिए भी चला जाता है तो वह सबसे पहले यह बहाना बनाता है कि अब उसका इस संपत्ति में निजी लगाव, यादें या आर्थिक आधार जुड़ा हुआ है। 11 महीने का कच्चा एग्रीमेंट होने पर मकान मालिक का कह सकता है कि उसने तो ये एग्रीमेंट सिर्फ छोटे समय के लिए किया था तथा किराएदार का इतने समय में कोई भी निजी लगाव या आर्थिक हानि नहीं जुड़ी है और सरकार को भी इससे कोई टैक्स लाभ नहीं मिला है। इस आधार पर किराएदार को स्टे नहीं मिलता है और मकान मालिक बाद में भी केस जीत जाता है। और दोस्तों चौथा है दोस्तों, 11 महीने के बाद पार्टी का नाम बदल कर एग्रीमेंट करें। दोस्तों, अगर आपने किसी भी व्यक्ति के जिसको आपने किराए पर कोई भी मकान या फिर दुकान दे रखी है, अगर 11 महीने का आपने एग्रीमेंट कर रखा है तो हर 11 महीने के बाद जब आप एग्रीमेंट अपडेट करते हैं तो आप उस सदस्य के जो परिवार हैं, उसका जो नज़दीकी है परिवार है, उसके सदस्य के नाम बदलकर एग्रीमेंट करें। दोस्तों, पांचवा है, किराए या संपत्ति का एग्रीमेंट ना बनाएं। अगर नहीं बनाते हैं तो आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं और वह कोर्ट नहीं जा सकता। परंतु इसमें कुछ समस्या भी है। इसमें कुछ नुकसान की बात यह है कि अगर किराएदार ज़्यादा समय तक मकान में बिना एग्रीमेंट के रह जाए तो वो कुछ सालों में अपने गलत तरीके से उस जगह की आईडी बनवाकर अपने नाम भी करवा सकता है। इसके लिए ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा समय तक किराएदार को ना रखें और किराएदार को बदलते रहें दोस्तों। छठा है दोस्तों, औरत के साथ एग्रीमेंट ना करें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है औरत मकान मालिक पर झूठा केस, जो धारा आईपीसी 354 का मुकदमा करके मकान हड़प लेती हैं या फिर अच्छे पैसा लेकर मकान खाली करती हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पहले महिला की एफआईआर रजिस्टर्ड होगी तथा बाद में सही गलत का फैसला होगा। ऐसे में गलत महिलाओं का हौसला मिल रहा है। दूसरा नुकसान ये है, आपको हमेशा औरत के साथ ही पैसे की डील करनी होगी, जिससे कि इल्ज़ाम लगने से चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एग्रीमेंट उसके नाम पे है। तीसरा ये है कि अकेले औरत को मकान देने से पहले सावधानी रखें। मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो लड़कियाँ स्टडी करती हैं, मैं सिर्फ उन लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ
जो इसका गलत फ़ायदा उठाती हैं। किराएदार की बिजली और पानी का कनेक्शन ना काटें। अगर किराएदार की आप बिजली और पानी का कनेक्शन काटते हैं तो वह कोर्ट जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई बोर्ड को कोर्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई बोर्ड को तुरंत किराएदार के नाम से कनेक्शन लगाने का आदेश दे सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजली व पानी किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का आधार है और यह हक उसे संविधान का फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में मिला हुआ है। तो दोस्तों कभी भी कनेक्शन ना काटें, झगड़े का सहारा ना लें, क्योंकि कभी कभी यह तो सही हो जाता है परंतु कभी कभी उल्टा भी साबित हो जाता है। किराए की रसीद ना दें। जब आप किराए पर कोई मकान देते हैं या एग्रीमेंट पर देते हैं तो एक बार हो सके तो आप एक बार उनको रसीद दे दीजिए और दोबारा रसीद ना दें, क्योंकि जब कभी भविष्य में झगड़ा होता है और वह व्यक्ति कोर्ट जाता है तो आप कह सकते हैं कि आगे किराया उसने नहीं दिया, क्योंकि रसीद आपके पास रहती है। किराया हमेशा नकद में लें। अगर कंपनी है तो आप कैश आप ऑन बैंक ले सकते हैं। पिछला मकान मालिक के बारे में उससे पूछ लें और मकान मालिक से उस व्यक्ति के बारे में पूछ लें जिसको आप किराएदार रखने जा रहे हैं। अगर आप इसको खुद नहीं पूछ सकते तो किसी और से जानकारी हासिल कर लें। किराएदार का पुलिस सत्यापन करवा लें। दोस्तों किसी भी किराएदार का व्यक्तिगत रूप से पुलिस सत्यापन जरूरी है, जिसके ना करवाने पर जुर्माना व सजा दोनों है, जिसका विवरण CRPC में दिया गया है। जो कोई आप किराएदार रखें हैं उसका पुलिस सत्यापन जरूर करवा लें। ये पुलिस द्वारा फ्री होता है। इसमें आपको किराएदार की फ़ोटो, पहचान पत्र, सभी सदस्यों का ब्यौरा, पिछले किराए वाले मकान का पता व स्थायी पता लिखना होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि किराए की दुकान व मकान कैसे खाली आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, इसका कोई मिसयूज़ ना करें।